गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि मैं 50 या मिनट पढ़ने के बाद जो 10 मिनट का गैप लेती हूँ उसमें मैं मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ना प्रेफर करती हूँ। उसके लिए मैं कोई बुक है, 2-3 बुक्स हैं मेरे पास, उनको भी पढ़ना प्रेफर करती हूँ अगर मन होता है तो। वरना मैं मोटिवेशनल के लिए विकास दिव्यकीर्ति सर, आदित्य रंजन सर, खान सर, इन सभी टीचर्स के वीडियोस देख लेती हूँ और यहीं से मैं मोटिवेशन लेने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कल सर ने बोला, मतलब सर की पहले की वीडियो थी, कल मैंने सुना तो सर ने बोला कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं ना, लाइक जिस फील्ड में सक्सेसफुल है वो फील्ड एंड जो उन्होंने ग्रेजुएशन में ली होगी, जो ऑप्ट की होगी ग्रेजुएशन में, वो टोटली डिफरेंट होती है। लाइक इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए, मैं अगर बात करूँ तो मैंने इंटर कॉमर्स से किया, मेरा सब कॉमर्स स्ट्रीम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कॉमर्स करने के बाद मेरा बिल्कुल मन था, इंटर करने के बाद मैंने किया। फिर क्लैट, मेरा कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो उसमें हो गया था। मुझे मिला था हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे रायपुर का, तो वहाँ पे मिला था। तो बट बाहर का था तो वहाँ जाने नहीं दिया था घर वालों ने कि इंटर के बाद कैसे बच्चा छोटा है या कुछ। फिर मैंने सीए का सीपीटी होता है, सीपीटी, हाँ, वो वाला किया था। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं वो छोड़ो, टीचिंग वाली लाइन ऑप्ट करो, तो वो भी स्किप करना पड़ा मुझे। एंड वो एक लॉन्ग जर्नी भी थी, ठीक है। तो उसके लिए लाइक सबको लगा कि पेशेंस नहीं हो पाएगा, तो वो भी मुझे छोड़नी पड़ी सीपीटी के बाद। फिर उसके बाद हुआ कि टीचिंग, फिर डिसाइड हुआ कि टीचिंग आपको करना है। तो मैंने कहा टीचिंग करना है तो टीचिंग करना है लाइक क्या। मैंने सोचा इंटर में अकाउंट्स ही बच्चे ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करेंगे, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, ये पढ़ना प्रेफर करेंगे। ग्रेजुएशन में जब जाऊँगी स्टार्ट्स, तो मैंने सोचा इस पर कमांड बनाई जाए तब तो मैं पढ़ा पाऊँगी। तो इंटर कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया, इंटर के ही बच्चे को लिया। मैंने यूपी बोर्ड से किया तो मैंने सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को लिया। उसके लिए जस्ट मैंने क्या किया, जो पहले मैंने खुद भी बुक ली सीबीएसई, क्योंकि मैं उस बोर्ड की थी नहीं, तो मैंने उस पर मेहनत की, पहले मेहनत की फिर मैं पढ़ाई। एक एक दो दो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि मेरी उस पर कमांड हुई। फिर इंटर पे कमांड धीरे धीरे होने लगी, सीबीएसई के पढ़ाए, आईएससी के पढ़ाए, इस तरह पढ़ाए, है ना। फिर बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, बीकॉम पार्ट 3, जो जो क्लास करती गई वो क्लास पढ़ाई। इसके लिए बेशक मुझे मेहनत बहुत लगी, बट अमाउंट भी मुझे अच्छा मिल जाता था। एंड बोल सकते हैं ना पॉकेट मनी, वो मैं अपनी खुद सेल्फ निकाल लेती थी, है ना। उसके लिए मुझे किसी से कहना नहीं पड़ता था इंटर के बाद, क्योंकि अकाउंट्स वगैरह के मुझे अच्छे खासे, मतलब एक स्टूडेंट 1500 एंड बीकॉम वाले 3000 ऐसा पे आराम से कर देते थे। तो ऐसा कुछ इशू होता नहीं था, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी थे। तो मैं खुद भी उसको जो मैं भूलती थी खुद भी देख लेती थी। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत देखना पड़ा, फिर मुझे चीज़ें कंसेप्ट रिकॉल होने लगी, तो मुझे कोई बात नहीं। अब बात हुई गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का। देखो, शादी वगैरह हो गया, तो पहले मैंने 8 महीने स्कूल में भी पढ़ाया, तो उसमें उन्होंने 2-3 पीरियड पढ़ाया, उन्होंने 12,000 मेरे को पे किया। फिर शिवा की बात हो गई, मतलब 18 में बात करूँ, शादी मेरी 2018 की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शिवा वगैरह का फिर और चीज़ें होने लगी, घर वर में ये सब, घर गृहस्थी, ये सब संसार सब चलने लगा। फिर घर तक भी पढ़ाया। उसके बाद लाइक 19 से समझिए मैं नहीं, कोविड ओविड भी हो गया, फिर 19 से नहीं। एंड रही बात एग्ज़ामिनेशन, बेशक उसके बाद मैंने कंटिन्यूएशन में एग्ज़ामिनेशन थे, सब कुछ दिए, और बस यही नेट जेआरएफ अपना रह गया है, तो कोई बात नहीं। उसके लिए मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब पहले कहाँ सिक्योर करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी शिवा का, लाइक कंसेप्शन, फिर डिलीवरी, ये सब चीज़ें। तो मुझे लगा कि यार डीएलएड है तो गवर्नमेंट जॉब मुझे 1 to 5 में मिल सकती है, और यूपी में 6 to 8 में। तो इसके लिए ये सब जितने एग्ज़ाम है, टेट, सीटेट, ये सब क्रैक करने पड़ेंगे। चलो वो हो गए। उसके बाद हुआ कि इसको क्रैक करने के लिए एक और एग्ज़ामिनेशन, तो फिर तब से कोई भर्ती आई नहीं थी, बस वही केवीएस की आई थी, वो दी थी। एंड एक वो आई थी, क्या कहते हैं, डीएसएसबी की 42/21 के बारे में आपको बताया था। तब मैं उतना ज़्यादा नहीं अवेयर थी चीज़ों को लेकर के। एंड जस्ट आफ्टर डिलीवरी मैं थोड़ा बहुत जो पहले का पढ़ा था वही ऐसे ही चली गई थी। बस उसके थोड़े ही टाइम बाद हो गया था, डिलीवरी के थोड़े टाइम बाद एग्ज़ामिनेशन। बट मेरी ये हिम्मत थी कि मैं इतना छोटा बच्चा लेके वहाँ दिल्ली गई थी, मतलब आप समझ रहे हो। तब मैं वहाँ थी, मतलब एक जगह से 5-6 घंटे में ट्रेवल करके गई थी, फिर आई थी कि चलो कोई बात नहीं, एक बार एग्ज़ामिनेशन तो देंगे तब तो पता चलेगा।
मैं अकेले नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे, उन्होंने बच्चे को पकड़ा था। ऑब्वियस सी बात है, वरना मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगी, कोई पकड़ेगा नहीं मेरे बच्चे को। बट वो हिम्मत की बात होती है, वरना इंसान उठने की ही नहीं कोशिश करता है। बट कोई बात नहीं, जस्ट मैं बता रही हूँ। अब रही बात ग्रेजुएट, अब मुझे करियर बनाना है इसमें, तो इसमें ही करियर बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब यहीं सिक्योर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं इसको स्किप करके उस पर जाऊँ, अपना नेट जीआरएफ एक बार मैं अच्छे से पढ़ूंगी, तो होपफुली कुछ बेस्ट आउटपुट उसमें निकले। बट उसके बाद भी जो प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं वो निकालना है, पीएचडी, उसमें भी एक बहुत लॉन्ग टर्म है। अभी शॉर्ट टर्म गोल तो यही है अपना कि एक टीचर की जॉब सिक्योर की जाए। वो एक टीचर नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है ना ज़रा ज़रा पॉइंट से रहना कितना दर्द होता है। मतलब 0.25 से आपका नेट रह जाना, एक बार क्लैट में सिलेक्शन लेना, एक बार सीपीटी का होना, उसके बाद आगे रह जाना, फिर केवीएस, डीएसएसबी, इन सब चीज़ों मुझे पता है ना, मैं फील कनेक्ट कर पाती हूँ उस दर्द को आराम से, है ना। और रही बात अभी अभी तो देखिए ट्यूशन्स वगैरह भी मैंने छोड़ रखी हैं, तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन ये कुछ स्टडी व्लॉग्स के थ्रू दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे, खुद भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और कुछ अच्छा हो गया तो यहाँ से मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँगी। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होता इसमें कुछ। देखो मैं आपको लिटरली बताऊँ तो इसमें जो पहली पेमेंट भी आती है वो $100 पे आती है ना। और पहला जो आपको मोनेटाइजेशन वाला वो नहीं होता है पिन वगैरह, वो $10 पे आता है। अभी आप समझिए मैं कितने टाइम से बना रही हूँ, 1/4 से भी कम ही है। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो 1/4 100 का कितना हुआ, और उससे कम ही है ये वाली बात।